जातीय सरनेम जाति और जातीयता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जाति और जातीयता कहाँ से आई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को मालूम है, पर इतने संवैधानिक प्रयासों के बावजूद हम जाति को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जातीयता को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी सामाजिक बुराइयों के बावजूद भी आज इस 21वीं सदी में भी हम उसे अपने गले में लटका कर क्यों घूम रहे हैं। यदि हम जाति और जातीयता को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का जाति मोह, हम लोगों का अपनी अपनी जातियों से अटूट प्रेम। और ये प्रेम आपको आरोही और अवरोही क्रम में विभाजित सभी जातियों में एक समान देखने को मिल जाएगा। ऐसी जातियों में भी जिन्हें धर्म के आधार पर सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है, और ऐसी जातियों में भी जिन्हें सदियों से ही धर्म के आधार पर शोषित और प्रताड़ित किया गया है, पर सभी की सभी जातियों के लोग सब कुछ जानते हुए भी अब भी जाति के मोह बंधन में बंधे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जाति को, अपनी जातीय पहचान को छोड़ने को, त्यागने को तैयार नहीं है। उच्च जातियों का जाति मोह तो समझ में आता है, आखिर कोई अपना सामाजिक विशेषाधिकार क्यों छोड़ना चाहेगा, पर पिछड़े दलित और आदिवासी, उनका तो जाति मोह हास्यास्पद लगता है। कई बार तो समझ में नहीं आता कि जाति में ऐसा क्या रस है, जाति में ऐसा क्या आनंद है कि ये लोग अपनी जाति मोह को अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब जातीयता से संघर्ष की लड़ाई देखो तब और भी हंसी आती है। किसी ने राम सेना बना ली, किसी ने बजरंग दल, किसी ने करड़ी सेना बना ली, किसी ने यादव ब्रिगेड, किसी ने ब्राह्मण सेना बना ली, तो किसी ने परशुराम सेना, और सब के सब एक दूसरे से जातीय संघर्ष कर रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। यदि राजनीतिक पार्टियों का आकलन करो तो सभी राजनीतिक पार्टियों को धर्म और जाति के आधार पर लोकलाइज किया जा सकता है, फिर चाहे वो सोशलिस्ट पार्टियां हों, राइटिस्ट पार्टियां हों, या फिर लेफ्टिस्ट पार्टियां ही क्यों ना हों। सभी की सभी राजनीतिक पार्टियों को जाति और जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल ये सभी दल जातीयता को मिटाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, दरअसल ये सभी दल अपनी अपनी जातियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी जातीय वर्चस्व की लड़ाई ने जातीयता से संघर्ष की लड़ाई को और भी जटिल बना दिया है। आज के इस वैज्ञानिक युग में जब विज्ञान ने धर्म की सारी चालाकियों को एक्सपोज कर दिया है, विज्ञान ने धर्म के सारे पाखंडों की परतें खोल कर रख दी हैं, और विज्ञान ने हमें ये बता दिया है कि हम सब मनुष्य एक जैसे हैं, हमारी आंतरिक संरचना भी एक जैसी है, हमारे ब्लड ग्रुप भी एक जैसे हैं, यहाँ तक कि हमारे अंग, आँख, नाक, कान, गुर्दे और हृदय भी एक दूसरे के शरीर में आरोपित और प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, एक दूसरे के उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी हम लोग वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अब भी जाति और जातीय संकीर्णता के मोह बंधन में क्यों बंधे हुए हैं। जाति और जातीयता से निराकरण, जाति और जातीयता से निपटना बहुत आसान है,
बस आपको अपना जातीय मोह त्यागना होगा। आपको अपनी जातीय पहचान त्यागनी होगी। आपको अपना जातीय सरनेम त्यागना होगा और एक ही पहचान भारतीय के आधार पर आगे बढ़ना सीखना होगा। ध्यान रहे, आपका जाति और जातीय मोह ही आपकी जातीयता का सबसे बड़ा कारण है और इस देश की जातीय असमानता का कारण है। और जब तुम जातीय असमानता के कारण को समझ गए हो तो उसका निराकरण भी तुम कर सकते हो। जातीय सरनेम जाति और जातीयता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम है।